अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अख्तर हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अख्तर पीके के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल्स यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंटेशन। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल्स यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट, डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, न्यूमेटिक कंट्रोल सिग्नल। सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नल के बारे में डिस्कस करते हैं। डिजिटल सिग्नल इज ए सिग्नल which is in the form of 0 or 1. 0 means off and 1 means on. For example, if a digital input device is limit switch, when limit switch is not operated, then it will generate output in the form of 1. डिजिटल सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जो कि 0 या 1 की शक्ल में होता है। 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। मिसाल के तौर पर अगर डिजिटल इनपुट हमारे पास लिमिट स्विच है तो जब लिमिट स्विच ऑपरेट नहीं होगा तो इसकी आउटपुट 0 होगी और जब लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो इसकी आउटपुट 1 होगी। डिजिटल इनपुट डिवाइस हमारे पास सेलेक्टर स्विच, पुश बटन, प्रेशर स्विच, लेवल स्विच एंड लिमिट स्विच हैं। लिमिट स्विच की आउटपुट DCS की इनपुट बनती है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं लेवल स्विच, प्रेशर स्विच, सेलेक्टर स्विच, पुश बटन, लिमिट स्विच। ये तमाम डिवाइसेस हमारे पास डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं। डिजिटल आउटपुट सिग्नल, डिजिटल सिग्नल is a signal which is the form of 0 or 1. 0 means off and 1 means on. डिजिटल सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जो कि 0 या 1 की शक्ल में होता है। 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए डिजिटल आउटपुट डिवाइस इज SOV, when SOV is not operated, then it will generate output in the form of 0, and when SOV is operated, then it will generate output in the form of 1. मिसाल के तौर पर अगर डिजिटल आउटपुट हमारे पास SOV है तो जब SOV ऑपरेट नहीं होगा तो इसकी आउटपुट 0 होगी और जब SOV ऑपरेट होगा तो इसकी आउटपुट 1 होगी। नोट, when we need to check the SOV in field and if the power supply of SOV is 24 volt DC, then it will give you 24 volt DC when command is open 1, and it will give you 0 volts when command is close 0। यानी अगर हमने कोई फील्ड के अंदर SOV चेक करना है तो SOV की सप्लाई 24 वोल्ट DC है तो SOV हमें 24 वोल्ट DC देगा जब कमांड ओपन की होगी और SOV हमें 0 वोल्ट देगा जब कमांड क्लोज की होगी। डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास हैं SOV, मोटर, लाइट, फैन। DCS की आउटपुट SOV की इनपुट बनती है, इसलिए इसको डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। यानी कि जब DCS से सिग्नल आएगा तब SOV ऑपरेट होगा। यह डायग्राम में आप देख सकते हैं SOV, मोटर, फैन, लाइट, ये सब हमारे जो है ना आउटपुट डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद दोस्तों हम एनालॉग इनपुट सिग्नल के बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं। एनालॉग इनपुट सिग्नल, एनालॉग इनपुट सिग्नल इज ए सिग्नल विच इज द फॉर्म ऑफ 4 to 20 milliampere। 4 milliampere means 0% and 20 milliampere means 100%। एनालॉग इनपुट सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जो कि 4 to 20 मिलीएम्पेयर की फॉर्म के अंदर होता है। 4 मिलीएम्पेयर का मतलब है 0% और 20 मिलीएम्पेयर का मतलब है 100%। फॉर एग्जांपल,
If analog input device is pressure transmitter, when pressure is low 0, it will give 4 milliampere, and when pressure is high 100, when it will give 20 milliampere. मिसाल के तौर पर अगर एनालॉग इनपुट हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर है तो जब प्रेशर लो होगा तो ट्रांसमीटर हमें 4 मिलीएम्पियर देगा, और जब प्रेशर हाई होगा तो ट्रांसमीटर हमें 20 मिलीएम्पियर देगा। एनालॉग इनपुट डिवाइसेस हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, पोटेंशियोमीटर, ह्यूमिडिटी सेंसर। प्रेशर ट्रांसमीटर की आउटपुट डीसीएस की इनपुट बनती है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, फ्लोमीटर, ह्यूमिडिटी सेंसर, पोटेंशियोमीटर, ये सब डिवाइसेस हमारे जो है ना एनालॉग इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद हमारे पास है एनालॉग आउटपुट सिग्नल। एनालॉग आउटपुट सिग्नल इज ए सिग्नल विच इज द फॉर्म ऑफ 4 to 20 milliampere. 4 milliampere means 0% and 20 milliampere means 100%. For example, if analog output device is control valve positioner, when the control valve is closed 0%, when command is 4 milliampere, and control valve is open 100% when command is 20 milliampere. Depending upon the system means what we are taking, sometime it is opposite of the system. मिसाल के तौर पर अगर एनालॉग आउटपुट डिवाइस कंट्रोल वाल है तो कंट्रोल वाल 0% यानी कि फुली क्लोज होगा जब कमांड 4 मिलीएम्पियर होगी, और इसी तरह कंट्रोल वाल फुली ओपन होगा 100% जब कमांड 20 मिलीएम्पियर की होगी, जो कि सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कंट्रोल वाल्व हमारे पास फेस शेप ओपन होते हैं और कुछ फेस शेप क्लोज होते हैं। ये वाली फेस शेप क्लोज वाली है। एनालॉग इनपुट डिवाइसेस कंट्रोल वाल्व VFD। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि DCS की आउटपुट कंट्रोल वाल्व की इनपुट बनती है। ये कंट्रोल वाल्व है और ये कंट्रोल वाल्व पोजिशनर है और ये VFD है। लास्ट में हमारे पास है न्यूमेटिक कंट्रोल सिग्नल। न्यूमेटिक सिग्नल इज ए सिग्नल विच इज़ द फॉर्म ऑफ 3 to 15 psi। इन न्यूमेटिक सिस्टम द न्यूमेटिक डिवाइस shows 0% when signal is 3 psi and shows 100% when signal is 15 psi। यानी कि न्यूमेटिक सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जो कि 3 to 15 psi की फॉर्म में होता है। न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर जितनी भी न्यूमेटिक डिवाइस हैं वो 0% शो करती हैं जब सिग्नल 3 psi का होता है, और वो 100% शो करते हैं जब सिग्नल 15 psi का होता है। न्यूमेटिक डिवाइसेस हमारे पास हैं न्यूमेटिक ट्रांसमीटर्स, न्यूमेटिक पोजिशनर्स, न्यूमेटिक कंट्रोलर्स, न्यूमेटिक रिकॉर्डर्स। न्यूमेटिक फ्लो कंट्रोल लूप डायग्राम। ये हमारे पास न्यूमेटिक ट्रांसमीटर है, न्यूमेटिक रिकॉर्डर है और न्यूमेटिक पोजिशनर, और ये कंट्रोल वाल है जिसके साथ न्यूमेटिक पोजिशनर है। न्यूमेटिक ट्रांसमीटर की आउटपुट 3 to 15 psi की फॉर्म में होगी जो कि रिकॉर्डर को जाएगी और ये कंट्रोलर को जाएगी, और कंट्रोलर सेट पॉइंट के हिसाब से 3 to 15 psi आउटपुट जनरेट करेगा जो कि कंट्रोल वाल के पोजीशनर को जाएगी और कंट्रोल वाल ऑपरेट होगा। ये सप्लाई आप देख सकते हैं पोजीशनर पे 20 psi है और कंट्रोलर पे भी 20 psi है, और इसी तरह रिकॉर्डर और ट्रांसमीटर पे भी 20 psi है। जिस तरह डिजिटल सिस्टम के अंदर ट्रांसमीटर को एनर्जाइज करने के लिए 24 वोल्ट DC रिक्वायर होते हैं, इसी तरह
न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर भी 20 to 30 psi जो स्टैंडर्ड है ये सप्लाई भी रिक्वायर्ड होती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।